हेलो फ्रेंड्स, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जो कि इस वर्ष 2026 में बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं। लेकिन यह वीडियो हर बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपको स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं, कुछ टिप्स बताने वाले हैं जिनको फॉलो कर करके आप लोग जो लास्ट का 2 मंथ्स बचा है बोर्ड एग्जाम में, उसको में आप 95 प्लस स्कोर गेन कर सकते हैं। अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप 2 महीना केवल पढ़ कर ही 95% स्कोर गेन कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप पहले से पढ़े रहिएगा कुछ, उसमें हम किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को बताएंगे ताकि आपका जो तैयारी है वो दुगना स्पीड से काम करे, यानी जो आप काम कर रहे हैं वो और अच्छा निकल के आए। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले टिप्स को। हमारा पहला टिप्स आप लोग का होना चाहिए कि कंप्लीट रिमेनिंग सिलेबस, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के। मुश्किल से 2 से 2.5 महीना हर बोर्ड के स्टूडेंट का टाइम बचा हुआ है। तो इन समय में आप लोग को 15 से 20 जो दिन बचा हुआ है, आप कोशिश करिए कि इन 15 से 20 दिन में, यानी कि 15 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में ज़्यादा कोशिश करिए कि आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, यदि बचा है तो। अब सिलेबस कंप्लीट करने का उपाय, यदि आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते होंगे तो वैसी स्थिति में आप लोग को कुछ समय ऑनलाइन पे आना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब सबसे बेस्ट उपाय है आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। यूट्यूब पे आप सर्च मारिएगा, किसी भी बोर्ड का कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोगों को कोई ना किसी चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। यदि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है 1 या 2 चैप्टर, तो आप यूट्यूब आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प है, और यही सही समय है कि आप लोग अपना जो सिलेबस है इसको कंप्लीट करें। क्योंकि अभी आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा इन 15-20 दिनों में, तो फिर उसके बाद आप लोग पढ़िएगा भी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जितना नज़दीक आएगा तो आप कुछ नया सोचने की जगह पे पुराना रिवीजन करने पे ध्यान दीजिएगा, ना कि कुछ नया सीखिएगा। तो इसलिए सबसे पहला आप लोग का यही होना चाहिए मकसद कि कंप्लीट रिमेनिंग सिलेबस, यानी जो बचा हुआ सिलेबस है उनको कंप्लीट करें। दूसरा आपका होना चाहिए कि नो एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, आप लोग पढ़ तो लेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद आप लोग को जानना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपका बोर्ड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम बिहार बोर्ड का बात करते हैं, तो बिहार बोर्ड में आप लोग को मालूम होगा कि सभी सब्जेक्ट का अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न है। एग्ज़ाम पैटर्न कहाँ से पता चलेगा? तो आप लोग चाहे तो पिछले PYQ देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, या फिर मॉडल पेपर देख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। तो इन सभी जगह पे आप लोग को एग्ज़ाम पैटर्न पता चल जाएगा। जैसे कि बिहार बोर्ड में हम बात करें तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को सॉल्व करना रहता है। और सब्जेक्टिव में बात करें मैथ में, तो मैथ में 30 थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 बनाना रहता है। और उसी प्रकार से हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 8 थे आते हैं, जिसमें आप लोग को 4 ठे बनाना रहता है। ऐसा कुछ सिलेबस होता है। तो सबसे पहले आप लोग को सबसे मेन मकसद होना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न जानना। अब एग्ज़ाम पैटर्न हम लोग जान के क्या करेंगे? देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग जान जाइएगा कि किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप ये चीज़ को समझ जाते हैं तो उसी चीज़ पे अब आप लोग को ध्यान करने का ज़रूरत है, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है कि अब आप लोग को स्मार्ट स्टडी करना है। स्टडी जो आप लोग कर रहे हैं उसमें स्मार्ट लिस्ट लाना है थोड़ा सा। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर बहुत कम ध्यान देंगे हम लोग। क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है अब कोई चैप्टर, जैसे हम बात करते हैं मैथ में ही कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है आप लोग का, जो रचना है, रचना चैप्टर, इससे केवल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? एग्ज़ाम के 10 दिन पहले केवल हम लोग रचना सीखेंगे और उसका 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले ही, तो आप लोग का 100% यह जो चैप्टर यह कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ चैप्टर हैं जिनको आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसमें हमने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है कि क्लास 10th के मैथ के कौन से चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उन पे आप लोग को ध्यान नहीं देना है। यदि आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा के देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग को जानना है, और जिस सब्जेक्ट से, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, और जिस पे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे कम ध्यान देना है। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट था यह भी क्लियर हो गया, जिसको हम सबसे मेन मानते हैं। मेरा जो 94% एग्ज़ाम में नंबर आया था, इसका सबसे बड़ा कारण यही था सॉल्व PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिएगा, पिछला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपको हम बता दें कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में है उसमें 70 से लेकर के 80% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी PYQ से पूछे जाते हैं, यानी कि पहले पूछे गए प्रश्नों से पूछे जाते हैं। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अब इतना कम समय है तो हम लोग कितना PYQ सॉल्व करें, मतलब कितने वर्षों तक का क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हम आपको बता दें कि आप 2018 से लेकर के 2025 तक का PYQ सॉल्व कर लीजिए, यानी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आराम से आपको 70 से 80% लाने से कोई नहीं रोक सकते। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और PYQ ढंग से सॉल्व कर पा रहे हैं 18 से लेकर के 25 तक का, तो आपको 70 से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है PYQ यानी क्वेश्चन बैंक। यदि आप नहीं सॉल्व करते हैं तो आपका बहुत बड़ा भूल है, सॉल्व जरूर करिए। आप नहीं है आपके पास तो मार्केट में बहुत ही कम दामों पर मिल जाएगा, आप लोग को किसी भी पब्लिकेशन का जा करके आप लोग ले सकते हैं, लेकिन PYQ सॉल्व जरूर करिएगा, सबसे मेन चीज़ यही है। इसके बाद चौथा नंबर डेली राइटिंग प्रैक्टिस। आप लोग का अब समय कम है, 2 महीने समय बचा है, तो आप याद भले रखिएगा, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग का इंटरव्यू तो होगा नहीं, सामने बैठ के आप लोग से कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, वहाँ पर जा कर के आप लोग को लिखना ही है। इसीलिए अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा, लिखने का प्रैक्टिस करिएगा, उतना ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम में सही होगा। आप लोग अभी पढ़ते होंगे तो 1 घंटा 2 घंटा हाईएस्ट 3 घंटा बैठ के पढ़ते होंगे, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग जाइएगा तो 3 घंटा 15 मिनट आप लोग को बैठे रहना होगा, वहाँ पे बैठे ही नहीं रहना होगा, आप लोग को बैठ करके लिखते रहना होगा। तो इसीलिए उस चीज़ का आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। अब ये प्रैक्टिस होगा कैसे, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, वरना जैसा कि हमने आपको बताया कि आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQ भी इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट विकल्प होगा इसके लिए PYQ ही आप लोग सॉल्व करिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई भी साल का आप क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक साथ बैठ करके सॉल्व करिएगा, उससे आपका राइटिंग भी सुधरेगा, आपका लिखने का प्रैक्टिस भी होगा, और बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो नर्वसनेस है, मतलब एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का जो डर है, वह भी पूरी तरह से आपके अंदर से निकल जाएगा। और यह भी सबसे बड़ा फैक्टर है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने की। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग का है रिवीजन, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। यदि आप पूरा पढ़े रहिएगा और रिवीजन नहीं करिएगा तो आपका पढ़ना व्यर्थ है। इसलिए अब समय कम है, तो आपको कुछ नया करने से पहले आपको पहले पुराना कंप्लीट होना चाहिए, जो यानी आप थोड़ा ही पढ़े रहिए, लेकिन उसको इतना 100% पढ़े रहिए, इतना सीओटी से पढ़े रहिए कि आप लोग के अंदर ऐसा रहना चाहिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेगा तो हम लोग बना करके दे देंगे। तो इसके लिए आप लोग उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, तब जाकर के आप लोग का रिवीजन 100% होगा। तो सबसे मेन फैक्टर होता है रिवीजन। तो इस प्रकार से 5 पॉइंट हमने बताए, इस केवल 5 पॉइंट पे आप लोग अमल कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 80 से 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप पढ़े रहिएगा तो सबसे मेन बात है आप लोग का कमिटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन रहना चाहिए, और ये मोटिवेशन एग्ज़ाम के दिन तक रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखें बस 2 दिन तक मोटिवेशन रहा फिर सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जो सीखा उस पर अमल भी करना है। इसके लिए आप चाहे तो अपने जो भी स्टडी टेबल होगा उसके सामने एक चार्ट बना लीजिए और उसमें अपने अनुसार रूटीन बनाइए। देखिए आप यूट्यूब पर देखिएगा तो बहुत सारे लोग टाइम टेबल बनाएंगे कि इतने बजे उठिए, इतने बजे खाइए, इतने बजे पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। तो ऐसे पढ़ने से नहीं होगा, आपको अपने अनुसार एक रूटीन बनाना होगा कि हम इतने बजे उठते हैं तो कितने बजे तक हम पढ़ सकते हैं, कितने बजे हम खाना खाते हैं, फिर हम कितने बजे पढ़ सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको खुद से मैनेज करना है। हम आपको बता दिए कि किन किन चीज़ों पे आप लोग को ध्यान देना चाहिए ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर है। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या था, रिवीजन आप लोग को ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अब समय आप लोग का आ गया है राइटिंग प्रैक्टिस करने का। तो बोर्ड का कॉपी जल्दी हम एक वीडियो लाएंगे, बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखते हैं कॉपी, उस पर बाकी एक वीडियो हमने डाल दिया है कि कॉपी जो होता है उसको कैसे भरना है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं। और आपको हम बता दें कि बोर्ड का कॉपी जो होता है A4 सीट का होता है, तो आप चाहे तो A4 सीट जो होता है A4 साइज का वाइट पेज, उसको इस प्रकार से हॉरिजेंटली लाइनिंग कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड का कॉपी इसी प्रकार से होता है, और उस पर लिखने का प्रैक्टिस करिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा राइटिंग प्रैक्टिस। और सबसे मेन जो हम अपना मानते हैं, जो मेरे लिए सबसे मेन है PYQ,
क्योंकि इसी के बदौलत अच्छा से अच्छा नंबर हमने गेन किया है और आप भी गेन कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट हम मानते हैं PYQ को। उसके बाद फिर आप लोग को एग्ज़ाम पैटर्न तो जानना पड़ेगा ही। जब तक आप एग्ज़ाम पैटर्न नहीं समझिएगा तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छे से सम्मिलित नहीं हो पाइएगा। और आप लोग का जो सिलेबस बचा है अभी नहीं कंप्लीट कर पाइएगा तो आप लोग भूल जाइएगा कि आप लोग इस वर्ष में कंप्लीट मतलब बोर्ड एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर पाइएगा। तो ये कुछ हमने टिप्स बताया, सोचा हमने कि आपको साथ शेयर कर दें, जिसको फॉलो करके हमने अच्छा नंबर गेन किया और आप भी चाहे तो अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे मेन है आप लोग का डेडिकेशन, आप लोग का मोटिवेशन। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस अब आगे भी आप लोग को मिलते रहने वाला है। बाकी किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।